राहु ही सबसे ज्यादा पैसे देकर जाता है। तो कहीं मैंने सुना था कि कलयुग के 2 ही देवता है जिन्हें माना जाता है, कलयुग में माना जाएगा और माना जाता भी है अभी, वो है खाटू श्याम जी और हनुमान जी। अब खाटू श्याम जी आप देखिए तो उनकी सिर्फ धड़ का ऊपर ऊपर का पार्ट है, राहु को रिजेंबल करता है। तो आप देखिए कि जितने भी ऐसे देवता जिनकी सिर्फ धड़ की पूजा होती है वो सारे के सारे राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कलयुग ये काले देवताओं का है। आप इस समय माँ काली, पंचमुखी हनुमान जी, राहु, भैरव जी, शनि महाराज जी, ये इन्हीं के देवता हैं। यानी कि जो जिनका स्वरूप कान्हा जी, ये आप देखिए जिनका स्वरूप ऐसा है, तो ये पैसा ये मानते भी जल्दी हैं और ये नाराज भी जल्दी होते हैं। अच्छा, आप बात समझ रहे हैं ना, नाराज भी जल्दी हाँ बिल्कुल। हाँ। अब यहाँ तो इनको मानो मत, और यहाँ फिर इनको मानना है तो इनको ढंग से आपको मानना भी पड़ेगा। तो हमारे ये शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि जो इनको यदि आपको पैसा चाहिए तो मैं भगवान से माफ़ी मांग कर कहना चाहूँगा कि आपको ऐसे देवताओं के पास जाना पड़ेगा जो माँ काली, शनि महाराज जी, भैरव जी, जो काले देवता हैं, यही आपको सबसे ज़्यादा पैसा देने में समर्थ हैं। यही बड़े दिल वाले हैं। गोरे देवताओं के पास तो दिल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप यार। एक बात बताइए, आपने अभी भैरव जी की बात करी, तो ऐसा भी कहते हैं कि अल्कोहल रेमेडी भी होती है आजकल, ये मैंने बहुत सुना है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों करनी चाहिए और क्या सच में अल्कोहल रेमेडी होती है। अब हमें सबको पता है कि भैरव जी को चढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत सारे एपिसोड्स मैंने ऐसे भी किए हैं, लोगों से मैं मिली हूँ जो कहते हैं कि आम लोगों को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है वो नहीं पता मुझे, वो आप बताइए। अभी क्या है, कैसे करनी चाहिए, क्या होता है। अभी मैंने आपसे क्या बात की कि पैसा देने का दिल किनके पास है? काले देवताओं जी। तो ये उनका भोजन है। आप देखिए भैरव जी को अल्कोहल चढ़ाई जाती है। माँ काली के बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर अल्कोहल चढ़ाई जाती है। लेकिन मैं आपको पहले अल्कोहल रेमेडी करने से पहले आपको कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग जब भी अल्कोहल चढ़ाकर आते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल चढ़ाकर आ जाते हैं। अरे भी आप किसी देवता को अल्कोहल पिला रहे हो, उनको पहले बात तो एक अच्छी क्वालिटी की अल्कोहल होनी चाहिए, और दूसरा उसके साथ में चखना होना चाहिए। सच में? अरे बात कर रहे हैं? लोग मारेंगे पकड़ के। अरे मारेंगे, यही तो ये सीक्रेट्स हैं। आपको नहीं मालूम है तो नहीं काम करेगी उपाय। आप एक बात बताइए कि आप घर पे मान लीजिए किसी को आप अल्कोहल पिला रहे हैं तो साथ में चखना नहीं देंगे? नहीं, आप साथ में स्नैक्स नहीं देंगे तो कैसे भोग लगेगा? यही लोगों को भोग लगाना नहीं आता है, तो फिर बोलते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। आप देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं अपने घर में जागरण भी कराते हैं, शादियों में एक अनुष्ठान भी कराते हैं और साथ में कॉकटेल पार्टी भी करते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था। कौन नहीं करता कॉकटेल पार्टी? आप बताइए ना, कोई भी अमीर आदमी ले लीजिए। साथ मुझे नहीं पता कि पूजा के साथ में नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक दिन पूजा का रखा जाता है। हाँ, मान लीजिए एक दिन आप एक धार्मिक अनुष्ठान भी करवा रहे हैं और अल्कोहल पार्टी भी करते हैं आप। हाँ, मतलब शादियों के टाइम होता है, एक बैचलर्स हो रही है। हाँ, एक दिन बैचलर हो रही है, तो वो एक सीक्रेट को समझते हैं। आप यदि किसी को अल्कोहल पार्टी भी कर देते हैं तो ये भी एक दारू का भोग, अल्कोहल का भोग ही तो है। आप लोगों को अल्कोहल पिलाना डोनेशन तो है। जी, लोग मारेंगे पकड़ के। कुछ नहीं, ये क्या बातें कर रही हो। और देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, आपको करना तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। ये आपके ऊपर 100% डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कभी भी आपको अल्कोहल पीना चाहिए, मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि अल्कोहल आपको अपनी बॉडी पे लगाना चाहिए। लेकिन यदि आप अल्कोहल का गिफ्ट भी करना शुरू कर देते हैं, एक अच्छी अल्कोहल, पैसा ज़्यादा चाहिए ना, अल्कोहल गिफ्ट करना शुरू कर दो। मैंने एक देखा है, मेरा एक मिलियनेयर फ्रेंड है, तो वो लोगों को गिफ्ट करता रहता है बड़ी, मतलब वाइन की बोतलें या ये सिगरेट के पैकेट, ये अल्कोहल सिगरेट के पैकेट तो नहीं, लेकिन अल्कोहल गिफ्ट करता रहता है। और एक समय मैंने पूछा भी उसको कि यार ये क्यों? बोले नहीं, मुझे अच्छा लगता है। तो तब तो हमें नहीं पता था, ये आप अभी बता रहे हैं। मैं आपको इसके पीछे का सीक्रेट बताता हूँ। आप देखो ना कि तुला राशि, जिसे बिजनेस की राशि कहा जाता है, और बिजनेस की राशि में शनि महाराज जी उच्च के होते हैं, और जो ये अल्कोहल है ये शनि महाराज जी से देखी जाती है। आप समझ रहे? तो यदि आप किसी को अल्कोहल गिफ्ट करते हैं तो आपके शनि महाराज जी उच्च के होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है। लोग सुन लो, ये बहुत बड़ा उपाय है। हाँ, और आप देखिए यहाँ पे आप अच्छे, और एक बात और बताता हूँ, अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में नशा होता है। सिगरेट नशा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि सामने वाला मेरे नशे में, आप किसी से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपके नशे में धुत है।
आपके प्यार के नशे में धुत है, ऐसा ही तो है। जी। तो यदि आप चाहते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को या किसी बड़े अधिकारी को आप अल्कोहल की बोतल गिफ्ट कर देते हैं तो सामने वाला कितना खुश होता है। सम टाइम पैसा काम नहीं करता है, एक अल्कोहल की बोतल उससे भी ज़्यादा उससे ज़्यादा खुश काम कर देता है। तो ये नशा है, इससे आपकी तुला राशि में शनि महाराज जी उच्च के होते हैं। अच्छा, तो ये शुक्र के लिए भी काम करता है? शुक्र के लिए बेसिकली शुक्र एक अलग प्लेनेट है। देखिए शुक्र की राशि में शनि महाराज जी नेम फेम के लिए क्या करे? नेम एंड फेम के लिए, नेम एंड फेम के लिए मैंने आपको बोला, नेम एंड फेम की जो राशि है वो मिथुन की राशि है जी। जो थर्ड हाउस है वो नेम एंड फेम की राशि है। नेम एंड फेम की आपकी डायरेक्शन की जो राशि है वो मिथुन, और आपके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो नेम एंड फेम की राशि है। यदि आपको नेम एंड फेम चाहिए तो अब यहाँ पे शनि महाराज जी के पास नहीं, अब आपको मंगल जी के पास जाना होगा, अब आपको राहु महाराज जी के पास जाना होगा। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय आपको मैं बताता हूँ। श्रीखंड आपने सुना होगा जी। श्रीखंड, हाँ आपने बहुत, आपके मारवाड़ी लोगों में तो बड़ा फेमस है, हम भी खाते हैं। तो आप श्रीखंड लीजिए और शिवलिंग के ऊपर अच्छे से उसका लेप करके आइए श्रीखंड से, हाँ मंगलवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन। तो यदि किसी कोई आपका चैनल भी हम लोग जो देख रहे हैं उनका नेम एंड फेम नहीं भी हो रहा है तो आप देखेंगे कि कैसे रातों रात आपका नेम एंड फेम होने लगेगा, लोग आपको लाइक करने लगेंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपका कंटेंट कैसा भी हो। अच्छा। आप देखिए, क्योंकि श्रीखंड एक ऐसा, देखूं क्या गुरुजी मैं? आनंद आएगा आपको जी। मंगलवार एक बार कोशिश जरूर करूंगी, करके देखिएगा, फिर मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। डन 100%। अब जैसे दही हम बोलते हैं और श्रीखंड तो दही से ही बनता है ना, तो दही का भी तो हम देखिए जब शिवरात्रि होती है तो हम जब पूजा करते हैं ना तो अलग अलग प्रकार के जो रस है और दूध जल, हम उसे क्या कहते हैं, पंचामृत हम चढ़ाते हैं, तो उसमें पंचामृत में तो दही भी आ गया है ना, तो दही से ही श्रीखंड बनता है। दही से श्रीखंड बनता है। बेसिकली श्रीखंड में दही और शुगर का या ऐसी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग होता है। तो दही है वो शुक्र से देखा जाता है और जो चीनी है वो मंगल से देखी जाती है। अब जैसे अब आपने मुझे जूसेस के बारे में बात की, रस के बारे में बात की, तो मैं आपको रस की एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको मैं उपाय बताना चाहूँगा कि ये उपाय कैसे काम करते हैं। जैसे आपने जूस देखे होंगे, हम किसी कंपनी की ऐड नहीं कर रहे हैं, टेट्रा पैक या कोई भी कंपनी के जूस का, हमें किसी की बात नहीं करनी। वहाँ पे आपने गुआवा जूस देखा होगा, अमरूद का जूस। अब अमरूद क्या है, बुध ग्रह है, जिसके काम बार बार अटकते हैं, जिसके काम लास्ट मोमेंट में जाके रुक जाते हैं, वो अमरूद का जूस लीजिए और शिवलिंग पे चढ़ाना चालू कर दीजिए, उसके काम रुकेंगे ही नहीं। डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, लोन सेक्शन नहीं हो रहा, बुधवार के दिन जाए और शिवलिंग पर अमरूद का जूस चढ़ा के आना शुरू कर दीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। तो ये टेट्रा पैक वाले ले सकते हैं? टेट्रा पैक लीजिए, लेकिन टेट्रा पैक से निकाल कर। हाँ। और यदि आप किसी मार्केट से बनवा कर लेके जाएं तो और भी अच्छा है। और यदि मैं आपको और बताता हूँ, यदि आपके अंदर आप काम नहीं बन रहे, डॉक्यूमेंट हर काम में डिले होता जा रहा है, काम लटकते जा रहे हैं, तो बनाना शेक लीजिए। बनाना शेक, यस। बनाना शेक को थोड़ा सा उसके अंदर आइस डाल दीजिए और शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बनाना शेक गरीब लोगों को पिलाना शुरू कर दीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। आप कर्जे में हैं, लोन पे लोन चढ़ते जा रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं हो रही, तो वाटरमेलन जूस लीजिए। सुना है आपने कुछ ऐसे रेमेडी? वाटरमेलन जूस लीजिए, आप उसका जूस निकालिए और शिवलिंग पे मंगलवार को चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अटक रहा है। जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट होना था 100 रुपये, हम या 100 करोड़ रुपये मान लीजिए, या उसकी जगह 60, 70 या 50 करोड़ रुपया नहीं हो रहा है, तो आप मिक्स फ्रूट जूस लीजिए। मिक्स फ्रूट का जूस लीजिए। मिक्स फ्रूट, कोई भी चीज़, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का जब मिक्स हो जाता है तो केतु महाराज जी बन जाते हैं। मिक्स फ्रूट का जूस लीजिए और शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। मिक्स फ्रूट का जूस लीजिए, लोगों को पिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कैसे काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं।